Hello students, question number 22 from JEE Main 2022, 25 July, shift 2. The question is, let fx be a quadratic polynomial with leading coefficient 1 such that f of 0 का वैल्यू हमें p गिवन है एंड p of p is not equal to 0 एंड f of 1 का वैल्यू 1/3 है if the equation f of x equal to 0 and f of fx का वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है ना। इन दोनों इक्वेशंस का हैव अ कॉमन रियल रूट है ना, इन दोनों का कोई कॉमन रियल रूट है। देन f ऑफ -3 का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। बेसिकली हमें fx फंक्शन निकालना ही क्या होगा। तो मैं स्टार्टिंग ऐसे करूँगा कि मान लेता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा ये हमारे दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इस पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिखूँगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट हमें 1 दिया है तो a से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा टाइम्स x माइनस बीटा। इस तरीके से मैं एज्यूम कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे गिवन है कि f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है भाई, p है। यानी कि यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो आएगा f ऑफ 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 पुट करूँगा तो माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा बचेगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, जिसकी की वैल्यू ऑलरेडी हमें p गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू p। उसके बाद एक और वैल्यू हमको गिवन है कि f ऑफ 1 का वैल्यू 1/3 है, तो मैं पुट कर दूंगा इसको भी। तो f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, और इसका वैल्यू गिवन है हमें 1/3। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हम बाद में, ठीक है, और इसको भी ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाएगा, चिंता ना करें। अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर। मान लेते हैं कि जो कॉमन रूट है ना, मान लेते हैं वो अल्फ़ा है ना, जो इसका भी रूट है और जो कि इस इक्वेशन का भी रूट है। अब ये लिखा क्या है एक बार देखो, है ना। ये लिखा है 1 2 3 4 f है ना। तो f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ x है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो अल्फ़ा जो है वो रूट है जिसको जब मैं पुट करूँगा इन दोनों में, तो बेसिकली यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दिया एंड ये इक्वल टू 0 होगा अल्फ़ा पर, और साथ में अल्फ़ा पर इसकी वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि f ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूँ तो आप बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि f ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू आपने ही कहा है 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा जो है रूट है fx का, तो इस वजह से ये यहाँ पर 0 पर कट हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ पर। और साथ में f ऑफ 0 का वैल्यू मुझे पता है कि f ऑफ 0 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि p है। तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ यहाँ पर p आ जाएगा, ये इक्वल टू भी 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 है तो f ऑफ p, अब देखो यहाँ क्या है कि f ऑफ अल्फ़ा अगर इक्वल टू 0 है और साथ में f ऑफ p का वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब बेसिकली बात ये है कि ये या तो अल्फ़ा होगा या बीटा होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। या तो अल्फ़ा होगा या बीटा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लिख लेता हूँ कि f ऑफ p इक्वल टू या तो अल्फ़ा होगा, है ना, इधर अल्फ़ा और बीटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर f ऑफ p का वैल्यू अल्फ़ा या बीटा नहीं होगा तो f ऑफ अल्फ़ा बीटा, है ना, अगर f ऑफ अल्फ़ा होता है तो ही 0 होता है और साथ में f ऑफ बीटा होता है तो ही 0 होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि f ऑफ p जो है या तो अल्फ़ा रहा होगा या फिर बीटा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं p सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, मतलब ये कि हमें ये पता लग गया कि f ऑफ p का वैल्यू इधर अल्फ़ा और बीटा है, तो f ऑफ p इक्वल टू मैं अल्फ़ा कर देता हूँ। f ऑफ p का मतलब f ऑफ x हमारे पास ये है, इसको मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर p सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ से आएगा f ऑफ p का वैल्यू हो जाएगा p माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई p माइनस बीटा, और इसका वैल्यू एक्चुअली हो जाएगा कितना, अल्फ़ा होना चाहिए, है ना, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो बस p का वैल्यू मैं अब सब्सटीट्यूट कर दूंगा। p का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके थे अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा तो आएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू आएगा अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू है अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लूँगा तो बीटा -1 बचेगा, और यहाँ से बीटा कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा -1 बचेगा इंटू बीटा आ जाएगा, और यहाँ बीटा -1 बचेगा, अल्फ़ा कॉमन चला गया और इक्वल टू है अल्फ़ा। अब अल्फ़ा जो है 0 नहीं है ना,
क्योंकि एफ ऑफ पी का वैल्यू 0 नहीं है उसने कहा है। तो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल आउट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि, और इसमें एक में से माइनस कॉमन लेके दूसरे में पहुँचा दूँ अगर, तो लिखा क्या ये 1 माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेके सेकंड ब्रैकेट में पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा टाइम्स बीटा इक्वल टू गिवन है 1। और क्या हमें इसकी वैल्यू नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा बीटा/3 का वैल्यू 1। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब अगर बीटा का वैल्यू 3 आ चुका है तो मैं अल्फ़ा का वैल्यू भी बहुत आसानी से यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके निकाल लूँगा। तो बस अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, और बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, तो मैं वो सब्सटीट्यूट कर दूँगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये -2, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। तो बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1/6, यानी कि 7/6 हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। बस अब दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा विच इज़ 7/6 एंड इनटू x माइनस बीटा विच इज़ 3। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन, और हमें जो वैल्यू निकालने के लिए कहा है वो -3 पर निकालना है। तो बस हम -3 इसमें सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ -3 हो जाएगा -3 माइनस 7/6 इंटू आएगा -3 माइनस 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18, तो -18 माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा -6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 + 7 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 25 इस क्वेश्चन का। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 25। थैंक यू।